In this video, I'm going to teach you 3 points of grammar. Okay, number 1. सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी हमारा हिंदी सेंटेंस अगर से स्टार्ट होगा, अगर से या फिर यदि से स्टार्ट होगा, किससे? अगर या फिर यदि से, तो वहां पे हमें इफ का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हजरत अली ने फरमाया अगर हम लोग सब में गलतियां निकालते रहेंगे और रिश्ते तोड़ते रहेंगे तो एक दिन अकेले रह जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया, क्या बोलेंगे? हजरत अली ने फरमाया, हजरत अली सेड, अगर हम सब में गलतियां निकालते रहेंगे और रिश्ते तोड़ते रहेंगे, इफ वी कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स विद एवरीवन, तो हमारा इफ वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें कॉमा लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो हम एक दिन अकेले हो जाएंगे, तो हम एक दिन अकेले हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा बहुत बड़ा डाउट होता है लोगों को कि तो के लिए हमें देन का यूज करना है या नहीं करना है। तो आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सेंटेंस को एम्फेसाइज करके बोलना है, जोर डाल के बोलना है, तो वहां पे आपको देन का यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या बोलोगे? यहाँ पे तो हम जोर दे के बोल रहे हैं ना कि अगर हम सब में गलतियां निकालते रहेंगे और रिश्ते तोड़ते रहेंगे तो एक दिन अकेले रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया, तो क्या बोला? देन वन डे वी विल बी अलोन। ठीक है, इफ वी कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड ब्रेकिंग रिलेशनशिप विद एवरीवन, देन वन डे वी विल बी अलोन। आप देन को स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि इफ वी कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड ब्रेकिंग रिलेशनशिप विद एवरीवन, वन डे वी विल बी अलोन। तो यहाँ पे मैंने देन को स्किप कर दिया। तो नॉर्मली अगर आपको बोलना है तो आप देन को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको किसी सेंटेंस को जोर देके बोलना है, हाईलाइट करके बोलना है, तो वहाँ पे आपको देन का यूज करना होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आपसे कहते हैं देन का यूज नहीं करना होता है, तो उनसे बोलिए गो एंड स्टडी हार्ड। ऑलराइट, यू कैन नोट वन मोर ग्रामेटिकल पॉइंट, जैसे कि इफ का सेंटेंस, अगर का सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जैसे कि अगर हम गलतियां निकालते रहेंगे और रिश्ते तोड़ते रहेंगे, गा रहा है ना लास्ट में, तो ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर टेंस विल बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अगर आप रिश्ते तोड़ते हो और गलतियां निकालते हो, ये सेंस आ रहा है। तो क्या बोला मैंने? इफ वी विल कीप, या फिर इफ वी कीप, इफ वी कीप बोला मैंने, तो विल को हम स्किप कर देंगे। इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ सेंटेंस जो हमारा देन वाला है उसमें हमें विल का यूज करना है। ओके, नोट डाउन। नोट डाउन वन मोर ग्रामेटिकल पॉइंट, कीप के साथ जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगाना मस्ट है। ओके, नोट डाउन। तो जाते जाते ये भी बता दूं कि हजरत अली ने फरमाया है कि अगर हम गलतियां निकालते रहेंगे या फिर रिश्ते तोड़ते रहेंगे तो एक दिन हम अकेले रह जाएंगे। सो हजरत अली सेड दैट इफ वी कीप finding faults and breaking relationship, one day we will be alone. Okay, and our beloved prophet Huzur sallallahu alaihi wasallam said, speak less. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कम बोलो। जितना ज़्यादा आप लोगों से बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए जो लोग आपको परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिनसे आपको बेचैनी होने लगती है बात करने में, और तो उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। ठीक है, ये भी हमारी सुन्नत है। तो कम बोलो, खुश रहो। अब एक सेंटेंस आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे जल्दी बताइए कमेंट में। इसी तरह से सीखना है समथिंग न्यू तो फॉलो एंड फॉर द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट।